सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर का वचन जो है प्रियो हमारे जीवन के बारे में सिखाता है और ये जीवन हर एक विश्वासी के लिए समझाता है। ये शरीर मिट्टी का है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का दास जो है वचन के द्वारा हमें सिखाता है, जो परमेश्वर ने उसको दर्शन में सारी बातें जो है बताता है और कहता है। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 पद में लिखा है कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। प्रिय साथियों, प्रिय दास जो है हमें उस समय की बातें बता रहा है जब यीशु मसीह हमारा आएगा और क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें जो हैं दास को परमेश्वर जो है दिखा रहा है और कहता है दास यूहन्ना कि मैंने देखा कि आकाश और नई पृथ्वी को देखा। जो पहला जो आकाश था, पहला पृथ्वी था, वो हमेशा खत्म हो जाएगा और समुद्र भी नहीं रहेगा। प्रिय साथियों, जब परमेश्वर हमारा न्याय करने आएगा यीशु मसीह, तो ये सारी बातें जो हैं पहले से बातें बता दी गई है और उसको हमको जानना बहुत जरूरी है। अगर हम देखते हैं यशाया 65 का 17 पद में लिखा है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें न रहेगी और न सोच विचार भी आएगी। प्रिय साथियों, ये सारी बातें जो हैं बता दी गई है कि जो परमेश्वर जो है दयालु है, जो पहली बातें के लिए कहता है, जो हमारे जीवन में जो पाप था वो सारे पाप को परमेश्वर ने पवित्र किया है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, इसलिए परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी की राहें देख रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे जगह तैयार करने और मैं फिर आऊंगा और तुम्हें साथ ले जाऊंगा। प्रिय साथियों, ये हम आस लगाए हुए हैं और इसमें धार्मिकता वास करती है। इस पृथ्वी पर आकाश मंडल का पिता जो है परमेश्वर सारी चीजों को नाश करके और एक नया पृथ्वी और नया आकाश बनाएगा, क्योंकि यह जो पृथ्वी जो है पापी मनुष्यों के पापों के बोझ से दबी हुई है और
परमेश्वर की ओर से पाप के कारण श्रापित है, क्योंकि आदम हव्वा के पाप के करने के बाद परमेश्वर ने आदम से कहा कि इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। ये प्रियो, पृथ्वी जो है श्रापित है, इसलिए यह पृथ्वी जो है विनाश के दासत्व से छुटकारा पाने के लिए बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की ओर से देख रही है। इसलिए प्रिय पौलुस रोमियो 8:22 में कहता है कि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि जो है अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सारी पृथ्वी जो है आज दुख में, परेशानी में, मनुष्य जो है पीड़ा में पड़ा है। और इस आकाश मंडल को भी परमेश्वर ने नया बनाना चाहता है, नया बनाएगा, क्योंकि इस आकाश में जो है शैतान और उसकी दुष्ट सेना का विचरण होता है। प्रियो, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को, आकाश को शुद्ध और पवित्र और अपने पुत्र यीशु मसीह के राजा के लिए बनाया था, लेकिन शैतान ने इन दोनों को पापों से कलंकित कर दिया था। इसलिए पिता परमेश्वर ने इन दोनों को अपनी योजना के अनुसार फिर अब नया करेगा और अपने पुत्र के राज्य के युग बना देगा। एक नया पृथ्वी होगा, नया आकाश होगा और हमारा राजा यीशु मसीह प्रियो बनाएगा। क्योंकि अगर हम दूसरा पतरस 3:7 और 10 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परंतु उसके वचन द्वारा वर्तमान आकाश और पृथ्वी भस्म किए जाने के लिए रखे गए हैं और अधर्मी के न्याय और विनाश के दिन तक ऐसे ही रखे जाएंगे। परंतु प्रभु का दिन चोर के सदृश हो जाएगा, जिसमें आकाश बड़ी गर्जन के साथ लुप्त हो जाएगा और तल प्रचंड ताप से पृथ्वी तक तथा उस पर किए गए कार्य भस्म हो जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, जो ये पहला आकाश और पहला पृथ्वी परमेश्वर जो है वो क्रोध अग्नि से वो भस्म कर देगा और स्वर्ग से गंधक और आग बरसकर इसको समाप्त कर देगा। तब परमेश्वर एक नए पृथ्वी और नए आकाश को बनाएगा और इसी नई पृथ्वी और पवित्र नगरी यानी नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा। प्रिय साथियों, यूहन्ना ने दर्शन में देखा, अगर प्रकाशित वार्ता 21:2 पद में लिखा है कि फिर मैंने पवित्र नगरी नए यरूशलेम को परमेश्वर की ओर स्वर्ग में उतरते देखा। वह ऐसी सजाई गई थी जैसे दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। प्रिय साथियों, जो ये पवित्र नगरी जो हम परमेश्वर के लोग हैं, कलीसिया है, परमेश्वर की कलीसिया जो है उसकी दुल्हन है और दुल्हन जो होती है सजी होती है। और सजने का मतलब होता है कि हम परमेश्वर के वचन से जो सजे रहेंगे
उसको उस जगह में वो परमेश्वर हमें बैठाएगा, रखेगा और 12 गोत्रों में से उद्धार पाए हुए लोगों को परमेश्वर स्थान देगा। इसलिए वहाँ इन बातों का अब शैतान नहीं होगा। अब शैतान का सम्मान सब कुछ नाश हो जाएगा। अब शैतान का राज्य नहीं होगा। वहाँ केवल अब धार्मिकता और पवित्रता वास करेगी। वहाँ क्या होगा? मेल मिलाप का जीवन होगा। इसी को नए यरूशलेम की सरापना जो है सुदृढ़ आक्रमण से सुरक्षित है। यानी अब कोई शैतान का चाल नहीं चलेगा, क्योंकि वह चिर अस्थाई नगर होगा जहाँ मधुर संगीत के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति होगी और नया यरूशलेम ही नया आकाश और नई पृथ्वी होगा। यही नया यरूशलेम और नया आकाश और पृथ्वी होगा। प्रिय साथियों, वहाँ अब शैतान का राज नहीं होगा, केवल पवित्र लोग होंगे, परमेश्वर के लोग रहेंगे। इसलिए प्रियो, हमें दुल्हन के समान हमें सजना है। हम परमेश्वर के उस स्वर्ग में, उस जहाँ वो एक नई आकाश और नया पृथ्वी बनाएगा, वहाँ के लिए हम तैयार रहें। अब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रियो हमें सजना है, संवरना है, क्योंकि हमारा राजा दुल्हा बन करके स्वर्ग से उतरेगा और अपनी दुल्हन को साथ ले जाएगा। आमीन। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम छोटा सा आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हे पवित्र परमेश्वर खुदा, हम जानते हैं प्रभु तेरा वचन जो है एक एक सत्य है और तूने सारी बातें हमें बता दिया है। हर एक लोग हम चाहते हैं प्रभु तेरे वचन को समझ जाएं और हर एक लोग प्रभु ओ तेरे वचन के द्वारा सजने पाए, जैसे दुल्हन सजती है पिता। हर एक लोग तेरे स्वर्ग राज के वारिस होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक लोग उस नई पृथ्वी यरूशलेम में पहुंचने पाए पिता परमेश्वर, जो तू आएगा और अपनी दुल्हन को साथ ले जाएगा। तो पिता हम चाहते हैं हर एक भाई बहन विश्वासी प्रभु जी तेरे जो पवित्र लोग हैं पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी हमेशा पवित्रता के साथ तेरे वचन के अनुसार, तेरे व्यवस्था के अनुसार प्रभु जी वो जीवन को बिताने पाए, ताकि जब तू आए तो हमें तैयार पाने पाए, जब तू आए तो हमें साथ ले जाए। धन्यवाद प्रभु जी, हर एक को भाई बहनों को प्रभु जी तैयार करना खुदा, जो जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, हर एक विश्वासी हर एक लोग प्रभु तेरे वचन को जान जाए कि तूने जो है वाणी जो बोला है वो सब कुछ सत्य है, क्योंकि तूने तेरा वचन कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। खुदा हम हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख छुपा कर रखती है, उसी प्रकार रक्षा रखवाली तेरे स्वदूतों की नहीं हो सके। आदर महिमा और गौरव जला सिर पाक को देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन।